guys, welcome back to. आवाज को क्या हो गया भाई? Hi boys. Hi guys, welcome back to Happily Reacting. My name is Celeste, And I'm Karan. and we recently watched Ramayan's teaser. I think it's just a character introduction of Ram Bhagwan. थोड़ा सा रावण भी दिखाया है पीछे से. I'm loving all the looks. I'm loving the CGI, the music. और उनको जिस तरीके से blend किया हुआ है ना सारे को एक स्टोरी में, जो एक जस्टिस एक एपिक को मिलनी चाहिए थी, वो अब मिलेगी. तो इस वीडियो में हम पूरा टीजर ब्रेक डाउन करने वाले हैं. क्या क्या कैरेक्टर्स दिखाए थे, क्या क्या सीन दिखाया था, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा, VFX कैसा लगा, और आपने क्या क्या मिस कर दिया. यूगो साको का था. ये जो जापानीज डायरेक्टर, उसने रामायण के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बनाई थी, वो लेजेंड्स ऑफ लॉर्ड रामा, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड राम. या तो आई थिंक बचपन से पोगो पे हमने वही देखी है. और जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट. रामायण इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम 2 बुक्स. तुलसीदास जी ने लिखी थी एक, और एक लिखी थी वाल्मीकि ने. तो जो वाल्मीकि ने लिखी थी दैट इज मोर ह्यूमन लाइक. जो तुलसीदास जी ने लिखी थी दैट इज मोर पोएटिक, मोर डिवोशनल. एवरीवन इज मोर आइडलाइज्ड and godlike, yeah, and Ravan is the devil or something like that. So वाल्मीकि की रामायण में they were more human like, as in कि they have limitations. So this movie is based on Valmiki's रामायण, राइट? 80% वाल्मीकि's रामायण की डिपिक्शन, बट 20% ले सकते हैं तुलसीदास के रामायण से, रामचरितमानस. तो मेरे नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे जो ट्रेलर से ये समझ आया कि ये जटायु का कोई सीन है, बट इट कुड बी एनीथिंग. आई मीन कोई तो वॉर हो रही है बहुत ही तगड़े स्केल की. कैन आई जस्ट पॉज एंड अप्रिशिएट द CGI, द एनिमेशन वर्क. मतलब जो लोग भी इसको बना रहे हैं ना, एनिमेट कर रहे हैं, दे आर स्टिल वर्किंग एट इट. पोस्ट प्रोडक्शन में है. पोस्ट प्रोडक्शन में ये 5 और महीने रह गए हैं दिवाली को. क्या निशाना है ये, जिसने भी मारा यार उसका निशाना बहुत अच्छा है यार. सो दैट्स लाइक अ डीमन फिगर, राइट? मतलब एक ट्रोल बनाया है इन्होंने. तो कोई तो राक्षस है ये. हाँ. वो बर्ड इतनी बड़ी है, हाँ, कि ह्यूमन इज राइडिंग इट. ह्यूमन इज राइडिंग द बर्ड. क्रेजी. जब मैंने ये सिलुएट सीन देखा ना, गूज बम्स आ गए. लुक्स ब्यूटीफुल. किसी को भी भाई इंडिया में किसी को भी ये स्क्रीनशॉट दिखा दो, वो तुम्हें बता देगा कि कौन है. तो आई थिंक दिस इज प्रजा. हाँ, अयोध्या की प्रजा है ये. प्रजा. I think he's walking towards the throne to sit beside his father, or maybe he sits on the throne. भगवान राम को एग्जाइल पे क्यों भेजा था, वनवास के लिए क्यों भेजा था? राजा दशरथ उनकी जान बचाई थी कैकेयी ने, उनकी वाइफ. ही गेव हर अ वर्ड कि I'll give you 2 wishes. वो उन्होंने उस टाइम नहीं यूज करी थी. बाद में उनका ब्रेन वॉश हो गया कैकेयी का, और फिर लॉर्ड राम wasn't her biological son. उन्होंने बोला कि भरत को साइडलाइन कर दिया जाएगा, जो उनका एक्चुअल बेटा है. 14 साल के लिए इसलिए भेजा था ताकि he won't return soon enough to rule the kingdom. कि टाइम मिल जाए बस. बेसिकली इनको टाइम मिल जाए to settle in his throne. And second was to make भरत king. मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आया था कि ये है कौन, द राक्षस, वॉरियर या फिर राक्षस. वॉरियर इज, वो तो लॉर्ड रामा ही है. या ऑब्वियसली. एंड वॉरियर, द सेवियर, द वॉरियर, द प्रोटेक्टर. बट वो कौन है यार, और ये कहाँ पे है? ये आई थिंक वही जैसे हमने स्टार्टिंग में वी सॉ राक्षस डंटाका फॉरेस्ट में, उस टाइम पे इनको एग्जाइल किया था. तो आई थिंक दिस इज जस्ट वन ऑफ द राक्षस. सो रिसेंटली मैंने हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलनी शुरू करी है. उसमें ऐसे से ट्रोल्स हैं. इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. मतलब एक गेम डिजाइन सेम ही होता है यार, VFX गेम डिजाइन जैसा ही होता है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. एक चीज इन्होंने बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश कर दी है टीजर में ही, कि लॉर्ड राम इज अ वेरी ग्रेट वॉरियर. हाँ, ही न्यू हाउ टू फाइट. A normal human being can't do such things. Of course. He was a good warrior. बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं यार इससे. एक और मूवी बनी थी रामायण के ऊपर, आदिपुरुष. हाँ, वो कैसी थी? Excuse my language, बट क्या हगा था उन्होंने. मैं मजाक नहीं कर रही, इतना गंदा VFX यूज किया था. एक्टिंग वाज 3rd क्लास. अच्छे एक्टर्स थे भाई. मतलब प्रभास वाज लॉर्ड रामा. प्रभास
साउथ इंडियन प्रभास। हाँ पता नहीं, नो कॉस्ट्यूम डिजाइन, नो, इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आई थिंक 100-150 करोड़ की बनाई थी वो। तो नहीं बनानी चाहिए थी ना उनको, अगर 150 करोड़ ही लगा रहे हो। और आई थिंक सैफ अली खान था उसमें। स्टोरी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, वी नो, बट वही बात है ना, उन्होंने जस्टिस दिया ही नहीं स्टोरी को। जब तुमने इतने पैसे लगा के उसके बाद भी एक थर्ड क्लास मूवी निकाली है ना, वो रिलीज ही नहीं करनी चाहिए थी फिर। शेम ऑन फिल्म मेकिंग ऑनेस्टली। अगर इतने पैसे लगा के भी उसका तुमसे नहीं डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर देखियो जरा, ओम राउत। देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये सैफ अली खान को रावण क्यों बनाया? रावण है ये वो। भाई गलत कास्टिंग है यार और ये। गंदे से चमगादड़ में बैठा यार, क्या भाई है इस टाइम ये? गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, मेरे को लगा ओम राउत ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख के बना दिया है। कह रहा ला भाई मैं बनाऊंगा ड्रैगन। This is the scene. सीता माता का स्वयंवर. He did not just lift it. He did not just string it. ऐसे ऐसे जोड़ते हुए जो तोड़ा है। ड्रॉ करना था और ऐसे तीर छोड़ना था. अरे वो स्ट्रिंग करके ड्रॉ करना था। पहले तो लिफ्ट ही नहीं कर पाए लोग। Exactly. लिफ्ट करके उसको स्ट्रिंग करके फिर ड्रॉ करना था। तो वो while stringing it was It was too fragile. हैप्पी बर्थडे हो गया भाई। ये ऑल्सो इज इट जस्ट अ स्टोरी और इज इट एक्चुअली, मतलब रामायण एक्चुअली हुई थी? प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स डाउन इन द कमेंट्स बिलो। ये शॉट बहुत ही सुंदर भाई। सारा कुछ सीजीआई है and I think Ranbir Kapoor is actually standing in some studio with a lot of green screens or blue screens. Oh. But they've gotten so good with green scenes. This is my problem with CGI. Yeah. People can do it. Movies can do it. जैसे एक रात में सड़क बन सकती है ना, जो पिछले 5 सालों से नहीं बनी, वैसे ही मूवी मेकर्स में ये कैपेबिलिटी है टू मेक गुड CGI, टू गिव गुड लाइटिंग, गुड कलर ग्रेडिंग, टू मेक अ गुड फिल्म, बट दे डोंट. आदि पुरुष ही देख लो. So that is the ultimate राज गद्दी. यार कितना सुंदर बनाया हुआ है यार. एंड आई बेट दिस स्मेल्स सो गुड. आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें भाई पूरे इस एरिया में इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही होंगी ना. मेरा मन कर रहा है ना जाने का यार. मैंने ये टीजर में भी बोला था. हाँ. मैं इसमें भी बोलना चाहती हूँ, इतना ज्यादा मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं ना ये. करने को ये एक संजय लीला बंसाली का सेट बना सकते थे कि बिल्कुल एकदम लाइक बैंग ऑन, बस शीशे और पता नहीं सोना और पता नहीं क्या कुछ, इतना सारा, इतनी एलिगेंटली इन्होंने हैंडल किए हैं. सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, मतलब इट लुक सो प्रिटी. सिलेक्टिव जगह लाइटिंग दी है, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे चांदिया दिया. सिलेक्टिव जगह दी है, उसकी वजह से जो हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे और राजगद्दी पे फोकस आया हुआ है कि भाई दिस इज व्हाट मैटर्स. वेरी ब्यूटीफुल. सो दिस इज द सीन वेयर भगवान राम डिसाइड्स कि मैं वनवास के लिए जाऊंगा. तो वो दिन में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे लोग देख, वैसे तो ही वाज द किंग, ठीक है. इफ ही डिसाइडेड कि मुझे नहीं जाना वनवास पे तो ही कुड हैव नॉट. बट ड्यूटी राइचस, मतलब दैट्स व्हाट हिज एम्बॉडीमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज. यही सब लेसन्स हम उनसे ले सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं. चाहे जितना मर्जी हार्ड डिसीजन है, अगर वो सही है तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा. एंड इफ यू प्रॉमिस्ड समथिंग यू नीड टू स्टे ट्रू टू योर वर्ड्स. द लाइट इज हिटिंग द राइट स्पेसेस. रथ पे पड़ रही है और हमारे वो भगवान लक्ष्मण और भगवान राम पे पड़ रही है और सीता माता पे पड़ रही है. इट इज नॉट हिटिंग एनीथिंग एल्स. एंड द स्टेयर्स, क्योंकि इट इज वहीं से द पाथ टू गो. से जाना है. सारे रोक रहे थे इनको, इतने सारे लोग रोक रहे थे, बट ऑब्वियसली ही डिड व्हाट ही हैड टू डू. लुक एट द डिटेल. सोना ही है, सोना है, बट इट इज क्लास नहीं सिखा सकता कोई किसी को. When the filmmaker has class, this is the result. Dimly lit, similarly pointing the light at the right places. 2-4 चीजें इसमें से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे एक हाईवे पे तुम जा रहे हो, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है and you just only have your headlights. Similarly रथ पे थोड़ी सी लाइट है. मुझे एक वैसी एक मेटाफर सा और भी आ रहा है कि he is the light. In the world. The light is following him in the world. Yeah. कि पूरी जो प्रजा है, जो आसपास जो खड़े हैं, बस जब वो उनके पास से निकलेंगे या उनके पास होंगे, that's when it hits them. That's when the light hits them. Yeah. नहीं तो they are in the dark. They don't know what to do because everyone loved Lord Ram. बहुत ही अच्छा symbolism यूज किया हुआ है यहाँ पे. मुझे नहीं पता ये इंटेंशनल है कि नहीं है. It just obviously intentional. They are making a movie about gods. जब लॉर्ड राम को किंगली अटायर में उनको रिवील करते हैं, oh my god, रणबीर कपूर has never looked
so mature and so elegant at the same time. रणबीर कपूर को बहुत ट्रोल किया था सबने कि इसको क्यों बना दिया ये तो He's just a chocolate boy and stuff like that. भाई सैफ अली खान नवाब को बना दिया रावण, वो चिट्टा चमक रहा है उसके ऊपर चमगादड़ से के ऊपर. The corridor looks amazing. पीछे सीजे है obviously. Corridor is real और रणबीर कपूर बहुत सुंदर लग रहा है. I think this is before he was leaving because he's meeting the father ना. ये वनवास से पहले है. हाँ ये वनवास से पहले है कि I'm leaving, please give me your blessings. सिर्फ ये शॉट है ना हाथों का और जो हाथ पकड़े हुए हैं, that this alone will make a grown man cry. There are so many emotions that are happening in just this one scene. You can see the look in Ranbir Kapoor's eyes कि he is sad and determined and hopeful and hopeless at the same time. मतलब सब कुछ सारे plethora of emotions सब कुछ देख सकते हो आप उसकी आंखों में. यहाँ पे clearly लॉर्ड राम किंग दशरथ की हस्तियां बहा रहे हैं, जल परवाह कर रहे हैं. तो जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोडक्शन में रामायण को इंट्रोड्यूस किया था ना विद द होल मैप ऑफ इंडिया एंड अब सिर्फ भगवान राम का नाम लिखा हुआ है. तो ये हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मुझे लग रहा कर रहे हैं, एटलीस्ट द मेन जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं. दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रोल्स और मे बी द फाइटिंग. हाँ बट दिस वन वाज फीमेल, तो ये वो हो सकती है तारका. हाँ वो देख wearing like a साड़ी. हाँ यार इन्होंने ना बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होती है ना रियलिज्म और सीजीआई की अच्छी करी है इन्होंने. फुल्ली एनिमेटेड कैरेक्टर एंड अ ह्यूमन का जब इंटरेक्शन होता है ना उसको साथ में इनकॉर्पोरेट करना और साथ में यूज करना ना, मिक्स करना उनको कि वो विजुअली सेम दिखे, वो अच्छे से किया है इन्होंने. इंटरेस्टिंगली इट्स गुड. यू से कि लॉर्ड रामा कौन कौन से वेपन्स यूज करते, ही इज लाइक यस एवरीथिंग. लक्ष्मण रेखा पार करके जब वो बाहर गए थे हिरन के पीछे, क्योंकि सीता माता को वो सोने का हिरन पसंद आ गया था. इन द स्टोरी जो गोल्डन हिरन है ना, इट यूज टू रिप्रेजेंट माया. गोल्डन हिरन आता है मरीचा, रावण ने भेजा होता है टू लोर आउट लॉर्ड राम एंड लॉर्ड लक्ष्मण. तो वो दोनों बाहर आते हैं, सीता माता इज अलोन, तो उनको अबडक्ट कर लेता है. तो रावण, ये मुझे लगता है ये तब का सीन है जब उनको पता लग जाता है कि उनका अपहरण हो चुका है. हो सकता है. हाँ पॉसिबिलिटी है. जब वो तलवार से ऊपर कर रहे हैं. यार जब ये विस्पर आई थी ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार. ये जो डिटेल डाली है ना, द वे दे हैव रिटन इट इन गोल्ड, क्लैरिटी और क्रिस्पनेस ऑफ दिस द टेक्स्ट, इतना सुंदर लग रहा है ना यार, इतना सुंदर लग रहा है. रावण को रिवील किया है बट बैक साइड से. उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहनाया है लाइक गोल्ड ऑन ब्लैक, इतना सही लग रहा है वो रावण के कैरेक्टर के लिए. पुष्पक विमान ऐसा विमान था जो कोई भी शेप ले सकता था, कितनी भी स्पीड से ट्रैवल कर सकता था, टाइम ट्रैवल कर सकते थे उसमें. आजकल की लैंग्वेज में यूएफओ था. पुष्पक विमान को उन्होंने एक लोटस बनाया है. इट इज सच एन इंडियनाइज्ड यूएफओ. एग्जैक्टली, whoever thought of it, very good. पेटल्स तो घूम ही रहे हैं. ओ भाई इतना बड़ा ही वो खड़ा रावण. वेर वो देखो वहां से निकलेगा. ओ भाई मुझे लगा कि एक दो बंदे बैठते होंगे इसमें. इट्स लाइक अ वेरी बिग हॉट एयर बलून. यार डिटेल कितनी अच्छी दी है. आईमैक्स में इसकी नेक्स्ट, हम इतनी छोटी सी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, आईमैक्स में इसकी डिटेलिंग क्या क्रेजी दिखेगी भाई. ऐसे गर्दन घुमा घुमा के डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिखा रहे हैं. मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे पेरिफेरल में भी कुछ मिस ना हो. म्यूजिक सीन्स तो चल है ही है, विजुअल्स तो है ही है, एक्टर्स तो है ही है. एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द राइट काइंड ऑफ म्यूजिक. आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि हांस जिमर की टीम से ऊपर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है. अगर हांस जिमर को ए.आर. रहमान थोड़ा सा इंडियनाइजेशन दे रहा है म्यूजिक की, उसको समझा रहा है कि भाई दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज कनेक्टेड टू अस, आवर सोल्स आर कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. इतने छोटे से टीजर में 2-3 बार आई गॉट गूज बम्प्स. और ये चीज स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी हुई थी. जितना भी कुछ सेकंड्स का उन्होंने दिया था बैकग्राउंड म्यूजिक, इट जस्ट ब्रॉट आउट सम इमोशन अंदर से पूरी बॉडी में. बस इट वाज लाइक एन एको. और हांस जिमर का जिस स्टाइल का म्यूजिक है ना, तो वो बहुत सारे टाइम पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, ऑर्केस्ट्रा यूज करता है, चेलोस यूज करता है, एक्टर्स यूज करता है, सिंगर्स यूज करता है. बट जो मेन सीन है ना, एक्चुअल में जो
जिस चीज पे फोकस चाहिए उसको, वहां पे साइलेंस होती है। ऐसे सब कुछ ग्रैंड होता होता, बिल्डअप होता होता, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारे सिंगर्स एंड एकदम से साइलेंस। जो वो साइलेंस इमोशन क्रिएट करती है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी म्यूजिक वो कर सकता है। एब्सेंस ऑफ म्यूजिक creates that effect. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर ब्रेक डाउन ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो और प्लीज कमेंट डाउन बिलो। प्लीज सपोर्ट अस, वी वुड रियली अप्रिशिएट इट। अगर नहीं भी करना है यार सपोर्ट, तो यार दुनिया में ना प्लीज पॉजिटिविटी फैलाओ, कोई गंद ना बोला करो यार लोगों को जाके। यार अगर उनके व्यूज तुम्हारे से नहीं मिलते तो इट्स ओके, लेट देम बी। गंद मत फैलाओ। चलो, Okay, bye. गुड वन।